हम लोग बजट की बात करेंगे तो हमारी केंद्रीय जो बजट है यह केंद्रीय बजट 2025-26, क्योंकि किसी भी प्रकार के जब हम एग्ज़ाम दें, चाहे हमारा बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के साथ साथ हम कह सकते हैं वनडे भी एग्ज़ाम होती है, तो ये सारे में हमारा बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चूँकि हम सभी को पता है कि भारत का केंद्रीय बजट जो है आपका 1 फरवरी 2025 को हमारा केंद्रीय या कह सकते हैं कि हमारा सेंट्रल या मिनिस्टर ऑफ फिनांस, मिनिस्टर ऑफ जो फिनांस हैं जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी जो हैं इनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को भारत का बजट पेश की गई और निर्मला सीतारमन जी के 8वां बजट है। यदि देखा जाए तो इनके 8वां बजट है और 2025 का हमारा बजट का जो थीम रहा है, यह थीम रहा है सबका विकास। क्लियर हुआ? सबका विकास के साथ हम कह सकते हैं कि 2025 का जो हमारी बजट है, ये 2025 के बजट को इस साल भारत सरकार जो है आम जनता तक लाई है। इसके माध्यम से जब हम सबका विकास की बात करेंगे तो सबके विकास के माध्यम से आप सबसे पहले इम्पोर्टेंटली ये देखेंगे कि इसके माध्यम से देश में जो हम देश की अर्थव्यवस्था को एक हम सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। देश का सबका हम विकास की जब बात करें, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा निर्धनता होती है, निर्धनता को जीरो कर देना, निर्धनता को कर देना, कम करना, ये सारे चीज़ों पर काम किए जा रहे हैं। इस आधार पर इस साल के यदि बजट देखें तो विकसित भारत का यदि हम बात करें तो जो हमारा विकसित भारत है, विकसित भारत के लक्ष्यों को चूँकि सभी को पता है कि जब 2047 आएगा तो 2047 तक भारत एक विकसित जो राष्ट्र होगा, ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमें एंट्री मार देनी है। तो 2047 तक आखिर जब भारत एक विकसित राष्ट्र होंगे तो ये विकसित राष्ट्र होने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंजनों की बात होती है। जैसा कि कहा गया है कि भारत जब 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र की यदि हम सपना को देखते हैं तो इसे साकार करने के लिए सबसे पहले हमें कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा समृद्ध करनी होगी। यानी हम कह सकते हैं विकसित भारत के हम 4 इंजन की बात करेंगे और ये 4 इंजन जो है खास तौर पर इस साल के बजट में चर्चा की गई है। एक हमारा कृषि है, दूसरा क्षेत्रों की बात किया जाए तो दूसरा जो हमारा रखा गया है वह हमारा निर्यात रखा गया है। ठीक है, यानी निर्यात के बिना हम देश की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ इकोनॉमी या एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बना सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो रखी गई उसमें हमारा निवेश की बात किया गया है, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। और चौथा जो हमारे इंजन है वह हमारा एमएसएमई को रखा गया है, जिसको आप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहेंगे। क्लियर हुआ? और इस तरह से आप कहेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मुख्य रूप से हम 4 इंजन पे काम करें 2025 का जो बजट है। और एग्रीकल्चर के माध्यम से देखेंगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए आपने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम सुना होगा। तो प्रधानमंत्री धन धान्य जो योजना है, इस योजना के माध्यम से आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है यानी भारत सरकार जो है, ये जो हमारी राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार के माध्यम से, राज्य की सरकार के सहयोग के माध्यम से हमारा धन धान्य योजना शुरू किया जाएगा। और इसमें अभी देखा जाए तो भारत का लगभग 100 जो जिला होगा, 100 जिला, जिसे आप मान सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं अल्प विकसित जिला रहा होगा। वे सारे जो अल्प विकसित जो जिला हैं, ये सारे अल्प विकसित जिलों में लगभग 100 जिला को सिलेक्शन की गई है और वहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को शुरू किया जाएगा। इसके लाने के प्रमुख जो हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका प्रमुख जो हमारा उद्देश्य होगा वह होगा कि हमारा जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता में हमें वृद्धि करना होगा। हम करेंगे कि विविध हमारा जो फसल होंगे, विविध फसल हम लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो सिंचाई की सुविधाएं होंगी, ये सिंचाई सुविधा को और ज़्यादा हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न होगा जैसे किसानों को, तो किसानों को कह सकते हैं कि दीर्घकालीन जो होगा वह दीर्घकालीन उनको ऋण देने की बात किया जाएगा। और इसी को में आप देखेंगे कि यदि किसानों को ऋण की बात करें तो भारत सरकार जो है हमारी 2025-26 का जो बजट है, इस बजट में आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा है केसीसी, जिसकी स्थापना हमारे भारत में
1998 1998 में किया गया था, पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, इस किसान क्रेडिट कार्ड में भी आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी ऋण दी जाती थी यह 3 लाख से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 3 लाख से अब बढ़ा कर देखेंगे तो कर दिया गया है लगभग 5 लाख कर दी गई है। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मान के चलते हैं कि सरकार या कोई भी किसान समय से पहले यदि वो लोन को रिटर्न कर देते हैं बैंकों को, तो उनको और ज़्यादा रियायत भी दिए जाएंगे। मतलब मान के चलते हैं कि किसी को 4% पर लोन दिया गया है और वह समय से पहले उस वित्तीय वर्ष या फसल चक्र के दौरान यदि उन्होंने अपने फसल का जो भी उन्होंने ऋण लिया था वो यदि ऋण को रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार कहती है कि उनको और अलग से कह सकते उनको रियायत किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल आखिर हम कृषि पर इतने ध्यान दे रहे हैं क्यों? इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो हम ब्रीफिंग इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, यह कृषि क्षेत्र भारत की जो आत्मनिर्भरता जो होती है, इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में या प्रदान करने में हमारा कृषि सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। दूसरी बात आज देखेंगे कि भारत में हमारा कृषि, और कृषि का मतलब हम इसको कह सकते हैं अपने भाषा में कि एक प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो आज भी हमारा कृषि क्षेत्र जो है भारत की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक रोजगार यदि बात किया जाए तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वह क्षेत्र आज भी हमारा कृषि ही है। आज भी भारत की बात करें तो भारत आज दुनिया में 7वां रैंक पर आ चुका है एक्सपोर्ट के मामला में, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट के मामला में। और इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा तत्कालीन यदि हम भारत की बात करें तो हम ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया जो है, हमारे इंडिया एक लंबे समय से हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, इसको हम निर्यात करते आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके अलावे आज हम साइंस टेक्नोलॉजी को भी हम कहीं ना कहीं निर्यात कर रहे हैं। उसके अलावे का सर साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जैसे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल हम बेच रहे हैं, तो हम क्या करें, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये हम कर रहे हैं। इसके अलावे आज भी लगभग हमारा पीडीएस जो है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम आपकी होती है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आज भी लगभग 82 करोड़ आबादी जो है इनको हम कह सकते हैं मुफ्त में इनको अनाज दिया जा रहा है। इसके अलावे दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जो है भारत जो है अनाज उपलब्ध भी करा रहे हैं। तो हमारा कृषि का जो क्षेत्र है कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एक सर्वाधिक को एक कह सकते हैं भारत की आत्मनिर्भरता को कहीं न कहीं संपूर्ण किया है। चूँकि देखा जाए हमारे भारत में आज भी देश की जो कुल आबादी है, इस कुल आबादी का लगभग देखेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 52% जो देश की आबादी है वह हमारा कृषि पर ही निर्भर बना हुआ है। इज इट क्लियर? यही कारण हो सकता है कि सरकार सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रही है वह कृषि क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।